वो एक ही है कि जब ट्रिपल तलाक जैसा काला कानून मेरी और आपकी शरीयत में मदाखलत कर रहा था, तो वो एक ही है जिसने दिल्ली में अपनी बेटी की शादी को छोड़ कर आया था। अरे मैं समाजवादी कांग्रेस के लोगों, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं उस लीडर का मानने वाला हूं कि जब पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग चिल्ला रहे थे तो मेरे लीडर ने खड़े होकर कहा था कि तुम्हारे यहाँ पर 300 की तादाद में खड़े होकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का गुलाम बनकर यहाँ आया हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप तमाम का यहाँ पर जमा होना, ये सरों का समंदर इस बात की दलील है कि गुजरात में इनकलाब आ गया है। अगर आप ऐसे ही मुत्तहिदा तौर पर जैसे यहाँ पर जमा हुए हैं, अगर ऐसे ही अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि ये इनकलाब गुजरात की सरजमी से दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक जाएगा। क्या आप इस इनकलाब को लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश में? तो फिर बोलो मेरे साथ, जोर से नारा लगाओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आवाज नहीं आई, ये आवाज दिल्ली की ऐवान में जानी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में हर बिरादरी का, हर समुदाय का, हर समाज के लोगों का लीडर है। हर समाज की अपनी एक जमात है। अगर कोई समाज, कोई जाति या कोई बिरादरी ऐसी है जिसके पास उसका लीडर नहीं है तो मुसलमान है। अगर कोई समाज ऐसा है जिसके पास उसकी जमात, उसका लीडर नहीं है तो मुसलमान है। अगर कोई समाज ऐसा है कि जिसके समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वो भी मुसलमान है। आज हिंदुस्तान में हमको गाय के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। ये तमाम के तमाम मनगढ़ंत मंसूबे हमारे साथ इसलिए होते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारी कोई जमात नहीं है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद अगर गुजरात की सरजमी पर है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, तो इन कांग्रेस के गुलामों को, इन समाजवादी के लोगों को और इन भाजपा के लोगों को चुभन महसूस होती है। इसलिए कि लगभग 80 सालों से कांग्रेस के लोगों ने मुसलमानों का, उनके अधिकारों का हनन किया है। मुसलमानों की बर्बादी की दास्तां कांग्रेस के घर से शुरू होती है। हमने भाजपा को तो वोट नहीं दिया, बताइए नहीं दिया ना भाजपा को वोट? हमने वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को, तो हमारा शिकवा भी कांग्रेस पार्टी से है। अगर आज हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, अगर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इन लोगों को चुभन महसूस होती है। मैं मेरे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि हमें सिर्फ मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है, हमें तो पूरे हिंदुस्तान के हर समाज, हर बिरादरी के लोगों के वोट की जरूरत है। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी बता देना चाहता हूं कि अगर हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो वो किसी के खिलाफ नहीं है, हमें उसकी इजाजत है। संविधान हमें उसकी इजाजत देता है। आइए हिंदुस्तान के हर शहरी से, हर समाज, हर बिरादरी के इंसानों से मेरी गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर आइए और कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाब कीजिए। और आने वाली 26 तारीख के दिन वार्ड 28 और 30 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर हैं, आप मुत्तहिदा तौर पर
मुत्तहिदा तौर पर जैसे आपने यहाँ पर सरों का समंदर है, आप ऐसे ही मुत्तहिदा तौर पर 26 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग के सामने वाला बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए और अपने सियासी शऊर को बेदार कीजिए, अपने सियासी शऊर की एक मिसाल कायम कीजिए। और मैं जाते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी के लिए भी कह देना चाहता हूं कि अगर कोई कह रहा है कि 1 और 2 जिताकर क्या कर लोगे प्रतापगढ़ वालों, सुनो मेरी बात को कि वो एक ही है जो पार्लियामेंट में दहाड़ता है। वो नारे तकबीर, वो एक ही है कि जब ट्रिपल तलाक जैसा काला कानून मेरी और आपकी शरीयत में मदाखलत कर रहा था, तो वो एक ही है जिसने दिल्ली में अपनी बेटी की शादी को छोड़ कर आया था। अरे मैं समाजवादी कांग्रेस के लोगों, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं उस लीडर का मानने वाला हूं कि जब पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग चिल्ला रहे थे तो मेरे लीडर ने खड़े होकर कहा था कि तुम्हारे यहाँ पर 300 की तादाद में खड़े होकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का गुलाम बनकर यहाँ आया हूँ। मैं उस लीडर का मानने वाला हूँ जिसने अपनी खुद की शादी के पहले ही दिन विधानसभा को जाकर हमारी बात किया। समाजवादी के लोगों, उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए कि आने वाला पंचायत का चुनाव और 27 का चुनाव इंशाअल्लाह ताला हम उसमें अपने जज्बे की एक मिसाल कायम करेंगे और तुम्हारी हवाओं को निकाल देंगे। मैं एक शेर पर अपनी बात करता हूँ, खत्म करता हूँ कि चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, कि चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।